हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिशु के टिप्स। तो देखिए, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और बच्चे भी हमारे बहुत परेशान हैं। उनको भी कुछ अच्छा खाने का मन होता है और मम्मियाँ भी चाहती हैं कि बच्चों को कुछ खिलाएं, पर ऐसा भी खिलाएं कि जैसे थोड़ा सा वो स्टोर करके लंबे समय तक खिला सकें। आज मैंने आपके लिए बहुत ही झटपट सी रेसिपी लेके आई है। ये है नाचोस, बच्चों का बहुत ही पसंदीदा। जनरली नाचोस को हमेशा मक्के के आटे में बनाते हैं, पर इस टाइम तो मक्के का आटा मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसे मैंने चावल के आटे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। जनरली इसके टेस्ट में सबसे ज़्यादा अनियन एंड गार्लिक का बहुत ज़्यादा रहता है फ्लेवर, जिसके लिए अनियन एंड गार्लिक का पाउडर यूज़ किया जाता है। दिस टाइम ज़रूरी नहीं कि सबके पास अनियन एंड गार्लिक पाउडर मौजूद हो, तो इसे सेम सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे अनियन एंड गार्लिक लिया है, जिसमें मैंने एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया है। साथ में मैंने 5 से 6 मैंने लहसुन लिए हैं। बस हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके इनका एक फाइन पेस्ट बना करके मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ गैस को कर दिया है ऑन और 1 कप का मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेकर के चलना है। उसी कप से हम पानी को भी मेजर करेंगे और उसी कप से हमें आटे को भी मेजर करना है। तो सेम कप की मेजरमेंट यहाँ पे सबकी चलेगी। तो ये 1 कप, सपोज ये वाला कप मैंने 1 कप अगर पानी लिया है, ये हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा बॉईल होने के लिए। एक अच्छा बॉईल हमें देना है। जितनी क्वांटिटी हम आटे की लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक ले लिया है। 4 चम्मच हमें इसमें वेजिटेबल ऑयल की डालनी है, बिल्कुल थोड़ा सा। हमें इसे बॉईल होने का वेट करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको। अब जैसे कि बॉईल आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, इसे हम मेजर करेंगे पानी का। उसी कप से 1.5 कप हमें इसमें आटा लेना है। तो अगर मैंने 1 कप यहाँ पे पानी लिया है, तो उसी सेम कप से मैं 1.5 कप यहाँ पे चावल का आटा इसमें डालूंगी। बहुत आराम से हम इसमें मिलाते जाएंगे। एक हाथ से मिलाएंगे और एक हाथ से इसको स्टर करते जाएंगे कि इसमें लम्स नहीं बने। 1 कप और ये हो गया आधा कप, और अब हम इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आटा आपका नहीं बाइंड हो पा रहा है, पानी उसमें कम लग रहा है आपको आटे में, क्योंकि क्वालिटी के अलग अलग वैरायटी के चावल होते हैं, कोई कम पानी सोखते हैं, कोई ज़्यादा पानी वो करते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी गर्म करके भी इसमें मिला सकते हैं। फ्लेम हमारी बिल्कुल ही स्लो है यहाँ पे। इसी स्टेज पे हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, जिससे कि ये आटा अच्छे से पक जाए। फ्लेम हमारी यहाँ पे बिल्कुल ही स्लो है। 1 मिनट हो गया है और अब हम फटाफट इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी ये गर्म है। गर्म रहते ही हमें इसकी एक डो बनानी है। हल्का घी लगाते जाएंगे तो इसको आराम से इसका डो बनाना आसान हो जाएगा। जितनी 2 रोटी का आटा होता है उतना हम बड़ा आटे की डो एक लेंगे। लगाएंगे इसमें चावल का आटा। अब हम एक रोटी जैसा बेल लेंगे। हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है। इसके साइड जो ये क्रैक हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। आटा अच्छे से लगा करके आप इसको करिए और फटाफट हम इसकी स्ट्रिप्स बनाते हैं। के बीच से इसको यूँ काट लेंगे और इनके साइड से जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन निकल रहा है उनको वापस से हम रीयूज़ कर लेंगे। ये हमारे जितने पीसेस बने हैं इनको हम एक फोक लेके अच्छे से इनको प्रिक कर लेंगे। प्रिक इसलिए करेंगे जिससे कि ये फ्राई होते समय ये फूले नहीं। ये सारे पीसेस अब हमने काट लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। के हाथ से हमें इनको फ्राई करना है और ये देखना है कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं और इनको लाल नहीं करना है हमें फ्राई करते समय। सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। ये सारे पीसेस हमने इसके फ्राई कर लिए हैं। कंटेनर लेंगे। मैंने ये बॉटल शेप में लिया है, आप चाहे तो ओवल शेप में भी ले सकते हैं। मैंने 2 पैकेट इसमें लिया है ये मैगी मसाला, आप चाहे तो इसे पास्ता मसाला भी ले सकते हैं। ये अब हम इसी डिब्बे में डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है। स्टार्टर में मैंने इसमें नमक बहुत कम डाला था, तो 1/4 चम्मच मैं इसमें भी नमक मिलाऊंगी ऊपर से। सारे मसालों को ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अब हमारे जितने भी पीसेज हैं, देख रहे हैं कितने बढ़िया कुरकुरे बन रहे हैं। ये देखिए, आवाज़ इनकी सुनिए। सारों को हम इसी में डाल देंगे। इसका कैप बंद कर देंगे। अब बहुत हल्के हाथ से अब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से इसमें मिल जाएं। देखिए कितने बढ़िया से इसमें देखिए मसाला कोट हो गया है। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये हम आपको एक इंस्टेंट डिपर बनाते हैं। इसके लिए एक हमने बारीक कटा टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ बारीक कटी प्याज ली है, वो हम मिला देंगे। चम्मच हरा धनिया लेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे, आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, लग रहा है ना बिल्कुल बेहतरीन। वाह, मज़ा आ जाएगा बच्चों को। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं आराम से। ये 4 से 5 दिन आप इसे स्टोर करके रख लीजिए, ये ख़राब भी नहीं होता। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।